आधे घंटे बाद कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। शाम 5:30 बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक है। इस बीच खबर यह है कि 14 मई को यानी 2 दिन बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन किया है। इसके अलावा खबर है कि जल्द ही मनमोहन सिंह 7 RCR यानी 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री आवास खाली करने वाले हैं और 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में शिफ्ट करने वाले हैं। यानी 2 बंगले, एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खाली करेंगे तो दूसरा 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला उनके लिए तैयार है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना आधा सामान अपने नए घर में भेज चुके हैं। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक अब से कुछ ही वक्त में शुरू होगी। लगभग कुछ वक्त में शुरू होने वाली है कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। अब से 22 मिनट बाद 5:30 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 RCR खाली करेंगे और अब वो शिफ्ट होंगे 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास में। आधा सामान वो शिफ्ट भी कर चुके हैं। बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में क्या चर्चा होने वाली है। क्या चर्चा इस बात पर होगी कि 16 मई के परिणाम किस तरह के होंगे, नतीजे आने के बाद क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इस सबके बीच एक बड़ी खबर सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां की 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट डालने के लिए बाहर आई थी और उन्होंने वोट किया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और इन 17 सीटों में अहम सीट बैरकपुर है, जिसमें दिनेश त्रिवेदी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सुभाषिनी अली हैं। लेकिन बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। राजीव रंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, कोर ग्रुप में क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए, कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता में रही है और इसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए सारी पार्टियां अपना अपना मूल्यांकन कर रही हैं, सारी वैल्यूएशन कर रही हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। जो क्षेत्रीय छत्रप है लालू प्रसाद यादव, वो भी आज पटना में अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुलायम सिंह यादव अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जयललिता अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगी। ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ। ये सारे नेता चुनाव खत्म होने के बाद जमीनी हकीकत नापते तौलते हैं और उसके बाद किस तरह का फैसला आगे करना होगा उसके लिए मन बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस कोर कमेटी में है, उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, ये सारे लोग इकट्ठा होंगे और 5:30 बजे जो बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति कैसी हो, नतीजे किस तरीके के आएंगे, तो क्या स्टैंड कांग्रेस का होगा, किन लोगों से बातचीत करनी होगी। क्योंकि नतीजा आज मतदान खत्म हो गया और नतीजा आने में अभी 3 दिन का वक्त बाकी है। तो सारे सियासी जोड़ तोड़, किन पार्टियों से बातचीत करनी है, कौन किस पार्टी से बात करेगा, किस तरह के उनके पास इनपुट्स आ रहे हैं अपनी पार्टी के, ये सारी चीजें चर्चा। पार्टियां मूल्यांकन में लगी हैं और कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक का भी मकसद यही है कि नतीजों बाद क्या समीकरण बैठते हैं और आगे पार्टी किस लक्ष्य के साथ बढ़ेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 RCR खाली कर चुके हैं। अब वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग उनका नया आवास होगा। आधा सामान उन्होंने शिफ्ट कर लिया। हमारे सहयोगी रमन कुमार ने उनके नए बंगले का जायजा लिया। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग मनमोहन सिंह का अब यही ठिकाना होगा। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 7 RCR में रहने के बाद अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी ठिकाने पर शिफ्ट करेंगे। 16 तारीख को पूरे देश का चुनाव का नतीजा आने वाला है और चुनाव नतीजे के बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 17 तारीख को इसी बंगले में शिफ्ट करेंगे। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित करीब 10 साल तक यहां पर रह चुकी हैं और चुनाव हारने के बाद जब वो गवर्नर बनकर यहां से गईं, उसके बाद से ये बंगला खाली पड़ा था और इसी बंगले को SPG के द्वारा चिन्हित किया गया। SPG के द्वारा पहचान की गई कि मनमोहन सिंह के लिए ये बंगला काफी मुफीद होगा, क्योंकि SPG प्रोटेक्टी है मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर मनमोहन सिंह की पत्नी लगातार यहाँ पर आती हैं और वो अपने हिसाब से इस बंगले को किस तरह से सजाया जाए वो इसका ध्यान रखती हैं। CPWD के कर्मचारी यहाँ पर लगातार तैनात रहते हैं और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के अस्थायी इंतजाम किया गया है। ये पहले शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ रहती थी उस वक्त ये इंतजाम नहीं थे। आप ये देख सकते हैं कि फेंसिंग भी लगाया गया है मनमोहन सिंह के लिए, ताकि जो भी सुरक्षा के बंदोबस्त हो सकते हैं, जो जरूरी हैं, वो बंदोबस्त किया गया है। और
सीपीडब्ल्यू के कर्मचारियों से जो हमने बात की, उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं था, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल तक शीला दीक्षित यहाँ पर रह चुकी हैं। उनके लिए ऑफिसेज भी यहाँ पर बनाए गए हैं और इसीलिए मनमोहन सिंह को अगर जरूरत होगी ऑफिस में काम करने के लिए, ये अस्थाई पता मनमोहन सिंह का आगे आने वाले समय में होगा। 10 साल तक 7 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि मनमोहन सिंह अब यहाँ पर अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करेंगे पत्नी गुरशन कौर और अपनी बेटी के साथ, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होगी ये उनको खुद तय करना होगा। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कि 10 जनपद में रहती हैं, उससे भी काफ़ी नज़दीक है, और अगर पार्टी संगठन में मनमोहन सिंह के काम करने की इच्छा हो या किसी मामले पर सलाह देने की इच्छा हो, तो वो भी यहाँ से रहकर वो आसानी से कर सकते हैं।